वेलकम टू इल्मीपीडिया। दोस्तों, किताब को इंसान का अच्छा दोस्त भी समझा जाता है और इंसान ने जो इंसानियत की इब्तदा से सीखा वो इन किताबों में महफूज कर लिया, जिनके इल्म से हम आज भी फैज़याब हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। पर इस दुनिया में कुछ इस तरह की भी किताबें हैं जिनको समझने के लिए आपको ना समझ आने वाली चीज़ों पर भी यकीन करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव बुक्स का कनेक्शन दूसरी दुनिया से है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स शैतान से कांटेक्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही किताबों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, कोडेक्स गिगास। साल 1648 में 30 ईयर वार फिनिश ही होने वाली थी और स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ पराग को लूटा और उस लूट में उनके हाथ एक किताब लगी जो कि बहुत अजीबोगरीब थी, जिसका वज़न 74 केजी था। इस किताब को 160 गधों की खालों से बनाया गया था, जिसमें 320 पेजेस थे और हर पेज गधे की खाल का ही था। इस किताब को समझना हर किसी के बस की बात नहीं और कहा जाता है ये किताब 13वीं सदी में लिखी गई थी और माहिरीन के मुताबिक इस किताब की हैंड राइटिंग एक ही है, जिसका मतलब इसे एक ही बंदे ने लिखा है। इस किताब के लिखने वाले के बारे में कहा जाता है कि उसे कैद हुई थी और मरने से पहले वो ये चाहता था कि जो उसने अपनी ज़िंदगी से सीखा और जो इल्म उसके पास है वो एक किताब की सूरत में दुनिया को देता हुआ मरे। और अब इसके 320 पेजेस में से सिर्फ 310 रह गए। 10 पेजेस कहाँ गए किसी को कुछ खबर नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आखिरी वक्त में भी ये किताब उससे मुकम्मल ना हो पाई थी, तो उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और मदद मांगने लगा, इस शर्त पर कि अगर वो इसका ये काम कंप्लीट कर देगा तो वो उसके ताबे हो जाएगा। तो वो आखिरी के 10 पेजेस जो इस किताब से चोरी हो चुके हैं वो शैतान ने ही लिखे थे, जिसकी वजह से इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, जो कि अब अच्छे हाथों में है या बुरे हाथों में किसी को कुछ पता नहीं। नंबर 3, बुक ऑफ स्वेगा, मौत की किताब। इसे मौत की किताब क्यों कहा जाता है आप आगे जानेंगे। इस किताब को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स और मैथमेटिशियंस ने कोशिश की, लेकिन अब तक यही पता चलाया जा सका है कि यह किताब बहुत से शैतानी रस्मो रिवाज और जादू से इलाज का मजमुआ है, जिसको पहली दफ़ा समझने की कोशिश करने वाला इंसान जॉन डी था, जो कि एलिज़ाबेथ एरा का एल्केमिस्ट और मैथमेटिशियन था। और कुछ कहानियाँ ये भी हैं कि उसने इस किताब को डिकोड करने के लिए एंजल भी बुलाया था, लेकिन अचानक 1608 में जॉन डी की मौत वाक़ई हो गई और ये किताब भी उसी के साथ गायब हो गई। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि जॉन डी ने कहा था कि इस दुनिया में इस जैसी एक ही किताब है, और ये किताब अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी में 1990 में अपेयर होती है और साथ ही बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में भी एक ही टाइम पर अपेयर होती है। एक ही टाइम पर एक किताब दो जगह कैसे, इट्स इम्पॉसिबल। नंबर 2, द वर्मिश मिस्ट्री। दोस्तों, इस किताब को किसने लिखा था और क्यों, आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका है। इसका राइटर और ये किताब दोनों ही बहुत पुरसरार हैं, जो कि एक शैतानी नुस्खों से भरा हुआ मजमुआ है। इस किताब को कब लिखा गया था इस बात का भी सही से कोई पता नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये किताब 4th सेंचुरी में लिखी गई थी, जो कि अब पूरी दुनिया में काले जादू के लिए बहुत मशहूर है, जिसमें दूसरी दुनिया से कांटेक्ट जैसे और बेतहाशा जादू है, जिसकी वजह से जब चर्च ऑफ फेरो को इस किताब का पता लगा तो उन्हें जितनी भी इस किताब की कॉपीज मिली उन्हें जमा करके जला दिया। लेकिन इस किताब की बहुत सी कॉपीज आज भी दुनिया में मौजूद है। इस किताब का शुमार दुनिया की जाने मानी जादुओं की किताबों में भी होता है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, तो वो भी देख लीजिएगा। पर ये देखने के बाद नंबर 1, द बुक ऑफ अब्रामेलिन। दोस्तों, इस किताब की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस किताब को लिखने वाले का नाम अब्राहम था और इस किताब को 15th सेंचुरी में लिखा गया था। अब्राहम इजिप्ट गया था तो वहाँ उसे एक जादूगर मिला, जिसने इसे बहुत से जादुओं के तरीकों के बारे में बताया और उन तरीकों को इसने एक जगह पर लिखने का सोचा, जिसकी वजह से ये किताब सामने आई, द बुक ऑफ अब्रामेलिन।
इस किताब में अनोखी चीज़ ये है कि इसमें आपको स्पिरिट से बातचीत करने का तरीका और इनविजिबल यानी गायब होने का तरीका और तो और इस किताब में हवा में उड़ने जैसे तरीकों के बारे में बताया गया है और मंत्रों के बारे में। और इस किताब में दुनिया में मौजूद अलग अलग सोने और ट्रेजर्स की लोकेशंस के बारे में भी बताया गया है। इब्राहिम का मानना था कि शैतान हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए वो इस किताब में बताया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं।